सदन के दोनों सदनों में काम सूत्र पर लंबी तकरीरें बात पाने तक पहुंच गई। जब भी तुम अपने आप को असहाय और कमजोर देखो, जनता मालिकों के बीच में चले जाओ, ऊर्जा मिलती है, ताकत मिलती है। आंख सेकने, आकर्षित होना। आंख सेकना मतलब आकर्षण। तो आकर्षण तो जनता से हो सकता है, पेड़ पौधे से हो सकता है, पशु पक्षियों से हो सकता है, हमसे, आपसे, घर में, बाहर में, हर जगह हो सकता है, क्योंकि अचेतन अवस्था को प्राप्त कर चुके हैं ना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के महिला संवाद यात्रा पर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने टिप्पणी कर दी, जिसके बाद बिहार की सियासत गर्म हो गई है। जेडीयू और बीजेपी एक साथ लालू प्रसाद यादव पर हमलावर है, जबकि आरजेडी इस पूरे मामले पर लालू यादव के बयान के दूसरे मायने निकाल रही है। शक्ति जी वो कह रहे हैं कि महिलाओं का अपमान हुआ है। लालू जैसा सीनियर लीडर अगर इस तरह की बात करेगा, मतलब नीचे स्तर की बात है यह राजनीति में। जो भी समझदार होगा, व्याकरण कौमुदियों का ज्ञान होगा, लोकोक्ति का भावार्थ समझता होगा, वो बंदा, वो इंसान, वो पार्टी का कोई भी बंदा इसको गलत दृष्टिकोण से नहीं ले सकता है। असल जिस दृष्टिकोण से वो लालू जी के बयान पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं, असल वो लोग खुद अपने आप को विक्टिम घोषित कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, जिनका हम आदर करते हैं तहे दिल से, हमारे नेता भी करते हैं, सदन के दोनों सदनों में काम सूत्र पर लंबी तकरीरें बात पाने तक पहुंच गई। कदाचित जो लोग भूल गए, मैं उनको स्मरण करा दूं बार बार। प्रधानमंत्री भी शर्मसार हो गए थे। उन दिनों मैं कहा था कि मंच उपयुक्त नहीं था, उस मंच पे नहीं कही जानी चाहिए थी ये बातें। लेकिन आंख सेकने को लेकर करके गलत संदर्भ क्यों? नहीं, लोग ये कह रहे हैं कि हाथ सेका जा सकता है, पांव सेका जा सकता है ठंडी के मौसम में। आंख सेकना क्या होता है? आंख सेकना लोकोक्ति आकर्षण होना, आकर्षित होना। हम जनता से आकर्षित हो सकते हैं, हम बाग बगीचा को देख के आकर्षित हो सकते हैं। रात्रि में अगर हम देख रहे हैं कि जगमगाया हुआ सुंदर सा एक लंबी कतार रोशनी की, उससे भी आकर्षित हो सकते हैं। क्योंकि मानव जब अचेतन अवस्था को धारण कर लेता है तो उसके अंदर जागृति पैदा करने के लिए आकर्षण का भाव होना अनिवार्य हो जाता है। तो विभिन्न क्षेत्रों में लोग ले जाते हैं। तो इन परिस्थितियों में अगर माननीय मुख्यमंत्री जी किसी यात्रा में जा रहे हैं, तो अगर उत्साह से उनको लगे कि मैं अभी जिंदा हूं राजनीति में, ये आकर्षण उनको लगे, तो बड़ी बात है ना। ये कौन सिखाए इन अज्ञानियों को? भाई, शब्द का ज्ञान नहीं, मर्म नहीं समझता। लालू प्रसाद जी ने तो आपको नया जीवन दे दिया, और आप क्या कर रहे हो? आप क्या कर रहे हो? आप उसको गलत दृष्टिकोण से देख रहे हो। जब भी तुम अपने आप को असहाय और कमजोर देखो, जनता मालिकों के बीच में चले जाओ, ऊर्जा मिलती है, ताकत मिलती है। आंख सेकने, आकर्षित होना। आंख सेकना मतलब आकर्षण होना। आकर्षण, इतने उम्र के आदमी को आकर्षण महिला से नहीं हो सकता है, इसलिए गलत दृष्टिकोण में नहीं ले जाना चाहिए बात को। न मीडिया साथियों को ले जाना चाहिए, और न ही जनता दल और भारतीय जनता पार्टी को ले जानी चाहिए। मैं एक बात कान खोल करके कह देना चाहता हूं, आंख सेकना मतलब आकर्षण। तो आकर्षण तो जनता से हो सकता है, पेड़ पौधे से हो सकता है, पशु पक्षियों से हो सकता है, हमसे, आपसे, घर में, बाहर में, हर जगह हो सकता है, क्योंकि अचेतन अवस्था को प्राप्त कर चुके हैं ना। अच्छा, नीतीश कुमार की सियासी इज्जत के लिए मैदान में आ गए सम्राट चौधरी। वो ये कह रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव को इलाज कराना चाहिए, मानसिक तौर पर वो बीमार है। जो रद्दी माल, सम्राट चौधरी, सम्राट चौधरी जी, ये तो खुद नीतीश कुमार को रद्दी माल बोले थे। ये व्यक्ति बोल रहे हैं भाई, ये कोई बोलने का तथ्य है क्या? ये किस मुंह से बोल रहे हैं भाई? जो खुद कहा जाए कि नीतीश कुमार रद्दी माल है, ये कोई पूछता नहीं है। अरे पैर पकड़ने वाला आदमी किसी आरोप से बचने के लिए, किसी को बचाने के लिए पैर पकड़ने वाला व्यक्ति किसी के समर्थन में खड़ा होता है तो कभी कभी तकलीफ ही हो जाती है। जो रद्दी माल कहता है वो भी सामने खड़ा होता है, तकलीफ होता है। जिसके पार्टी के सर्वा प्रधानमंत्री शर्मसार होते हैं, जिनके बयान पर वो भी सामने खड़ा होता है, तो मुझे तकलीफ होती है। ठीक है, गठबंधन में सत्ता की मलाई चाहने के लिए, अरे ऐसे भी कहां लाके खड़ा कर दिया आपने। अगर किसी चीज को प्राप्ति के लिए
खुद का इज्जत गिरवी रख दिया हो खोल करके, उसके बावजूद भी किसकी इज्जत के लिए खड़े हो गए भाई? एक कोई संसदीय बोला हो आदरणीय लालू प्रसाद जी ने, कोई ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया हो जहां पुरुष को महिला को आहत होना पड़े? जिनके शब्दों से, जिनके काम सूत्र के बखान से बिहार मरमाहत हुआ, देश मरमाहत हुआ, सरहद पार लोग मरमाहत हुए, वो उस दल के लोग आज मरमाहत क्यों हो रहे हैं? याद करिएगा, हम बार बार कहते हैं, कदाचित आप लोग भूल सकते हो, हम लोग उन चीजों को कदापि नहीं भूल सकते, क्योंकि राजनीति में लोकलाज एक महत्वपूर्ण विषय है। लोकतंत्र में ये लोग बात करेंगे जो खुद कई बार बेआबरू हो चुके हैं कई मामलों में। चलिए, ये थे आरजेडी प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव। इन्होंने साफ तौर पे कहा कि राजा सुब्रमण्यम लालू प्रसाद यादव का जो बयान है, जो टिप्पणी है, उसके सियासी मायने गलत निकाले जा रहे हैं और जेडीयू और बीजेपी के नेता अगर इस पूरे मामले में टिप्पणी कर रहे हैं तो आरजेडी इसके दूसरे मायने निकाल करके लोगों को बता रही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के लालू यादव ने जो कहा है इसका मतलब ये है, जबकि बीजेपी ये कह रही है कि बहुत ही घटिया और शर्मनाक बयान है जिस पर सियासी बयान का दौर जारी है।